नमस्ते मेरे प्यारे भाई। अभी तक मैं आप लोगों को परसेंटेज का वीडियो दे रहा था जिसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के बारे में हम बात किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट का। आइए हम आज हम थर्ड टाइप पे बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के थर्ड टाइप पे। मेरे दोस्तों, इसका थर्ड टाइप जो होता है कि यू हैव टू फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंट लेस एंड मोर ऑफ वाई। यानी यदि आपको यह पता लगाना हो कि यक्स वाई से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, तब हम उस टाइम क्या करते हैं, आइए उसको समझते हैं। उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि हम फार्मूला यहाँ पे जो यूज करते हैं y माइनस एक्स बाई वाई इंटू 100%। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन को करना है तो एक तो इस फार्मूले पे भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे कि व्हाट इस बोला है कि 24 20 से कितना परसेंट अधिक है, 24 इज द व्हाट परसेंटेज मोर देन 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। ये देखिए मॉड लगा हुआ है 20 माइनस 24 बाई आपका देखिए क्या है y की वैल्यू यहाँ पे 20 इंटू 100। मेरे दोस्तों एक चीज आप बताओ कि यहाँ पे -4 आया बाई 20 इंटू 100 आया, ये मॉड में है, ये 4 बाई 20 इंटू 100% होगा। बोलो हाँ होगा। ये से ये कटा, 2 दूना के 4 यानी 20%। इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 20%, इससे ये अधिक है। लेकिन इसका हम एक मेथड और यूज करते हैं जो कि आप बहुत आसानी से यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे इससे इसको फाइंड करना है कि ये कितना परसेंट इससे अधिक है, तो एक तो ये मेथड हो गया कि आप फार्मूला से यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, जैसे 24 से हम 20 को चेक करते हैं कि कितना परसेंट अधिक है। कुछ मत देखिए किसमें से, 24 20 से यानी 20 से कितना अधिक, इससे बताइए कितना, तो सर 4। कितना सर, यहाँ पे 4 क्या है, अधिक है। क्या है भाई, 4 तुम्हारा क्या है, अधिक है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 बाई किससे अधिक है, तो 20 से। तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा आपका नीचे इंटू 100। 2 से ये काट लो, 2 बचे 10, 5 को 20 यानी 20%। दैट इज आंसर। ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। आइए एक सवाल और समझते हैं इसी पे, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं कि 99 135 से कितना कम है। 99 is the what percent of less than 135। मेरे दोस्तों एक तो आप इस फार्मूला के यूज करके यहाँ पे सर्च से कर लोगे, लेकिन हम यदि ये फार्मूला भी नहीं पता हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये समझिए। आप 99 लिख लो, 135 लिख लो, इसको छोटा कर दो यार, छोटा सिंप्लीफाई करके छोटा। यदि हम काटे तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 3 चौको 12, 3 5 15। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। कितना कम है मेरे दोस्तों, 135 से 99 कितना कम है, तो सर 4 की कमी है। कितने पर कमी है, 15 पे कमी है। तो 4 ऊपर 15 नीचे, है ना। जितने से अधिक होगा उसको नीचे, जितने से कम होगा उसको ही नीचे हम लिखते हैं। इनटू मेरे दोस्त आप 100 कर लो, 5 3 15, 5 दूना के 10 यानी 80/3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। बोलो तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे, तो तुम्हारा 26 2/3% यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अधिक है। यदि मैं इस फॉर्मूले का यूज न करूं तो डायरेक्ट इससे भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि महेश एनुअल सैलरी इंक्रीजेज, इतना रुपया था बढ़ के इतना रुपया हो जाता है। पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी, यानी कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है। कह रहा है महेश का वार्षिक वेतन इतने रुपए से बढ़ के इतने रुपए हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कितने परसेंटेज से वृद्धि हुई है। मेरे दोस्तों एक चीज समझिएगा कि जैसे ही ये सवाल आता है, आपके पास एक फार्मूला था कि मॉड में y माइनस एक्स मॉड 1 बाई वाई इंटू 100%। ठीक है, लेकिन हम उससे ना करके हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। 0 0 0 0 0 ये हो गया, और वहां से बढ़ा था कितना मेरे प्यारे भाई, इतना रुपए बढ़ा था। आप इसको देख लो, ये से ये कट जा रहा है, ये से ये कट जा रहा है, और छोटा होगा, हाँ सर 2 दहा में 10
और 4 से काट लेते हैं, 4 पचे 20, 4 छक 24, 5 और 6 का कितने रुपए से बढ़ के इतना से बढ़ के इतना हुआ है। ठीक है, इतना से बढ़ के मेरे भाई इतना हुआ है, यानी 5 से कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तब जाके 6 हुआ है। यानी कितने से किस पे बढ़ा है, तो 5 पे बढ़ा है। जिस पे बढ़ता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना बढ़ता है उस पे यहाँ लिखते हैं, इंटू 100, 5 20 100, यानी 20% की इंक्रीजिंग हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, बताओ यार। तो हम तुमसे बोल रहे हैं कि 4200 रुपए है, इतना से घट के इतना रुपए हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे कि अब देख लो कितना से कटेगा। अगर 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, इतना हो गया। फिर 4 बटे 32, 4 9 36, 4 3 12, 4 बटे 32, 4 9 36, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस बताइए। अगर आप इसको घटा रहे होंगे तो क्या आएगा, 9093 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा, और बताओ 6, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। 1391 क्या आ रहा है, 1391। इतने रुपए का ये क्या हुआ है, घटक हुआ है, इस पे घाटा हुआ है। ठीक है, कितने रुपए पर हुआ है, तो सर इतने रुपए पे हुआ है, इनटू आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करो तो 13%, यानी 13 से आप डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा 13 ही, क्योंकि 3 17 21 और तुम्हारा 3 हो जाएगा 701, यानी 13 7 9 1391, यानी कितने बार में कट जाएगा, 13%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर मेरे दोस्तों आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए और पूछ दे कि भिन्न में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो गई है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलत करते हैं। ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे ये 4/5 है ना, और यहाँ पे 5/6 है, कुछ मत करिए, इसको आप रेशियो के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6/24, और 6 को 24, 50 25। ठीक है, इतना से परिवर्तित करके इतना हुआ है, यानी इस पे हुआ है, कितना हुआ है, इतना हुआ है, कितने की बढ़त हुई है, इस पे 1 की बढ़त हुई है। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, 1/24 इंटू 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 12 दूना के 24, बच्चे 2 छक्का 12 25। अब क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, आप भाग दोगे, कितना आएगा यार, 6 चौको 24, कितना आया, 1 आया। अब क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 6 एकम 6, यहाँ पे कितना है 4, कितना 4 0, 6 चाह के 36, 6 सते 42, 6 चाह के 36। ठीक है, कितना आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 0, फिर बताओ 6 चाह के 36, यानी ये वाला तुम्हारा बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 4.17, दैट इज आंसर 4.17, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर इस तरह का सवाल मेरे दोस्तों आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। देखिए इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से बस बात को समझिएगा। बोला है कि एक संख्या में को 50% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए वो संख्या x है, आप 50% बढ़ा रहे हैं, कोई भी परसेंटेज, टोटल संख्या 100 हम मान के चले तो 50% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 150 के बराबर हो जाएगा। ये 150 कितने पर 100, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 3600 रुपया। ध्यान से देखिए, ये से ये कट जाएगा, और कोई कट रहा है, और कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 3600 इंटू 10/15, यानी 5 3 से काट लिया जाए, हाँ यार पहले 5 से काट लो, 5 दूना के 10, 5 3 15, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 2400, यानी एक्स तुम्हारा इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बताइए, इस तरह के सवाल को आप यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
अब देखिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हाउ मच इज 50% ऑफ 60 मोर देन 30% ऑफ 40, यानी 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है। मेरे प्यारे भाई आप तो ऐसे भी बता सकते हो कि सर ये 6 × 30, 4 × 12 घटा दोगे, कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। हम तुमसे कह रहे हैं इंटू 50/100, 40 × 30/100, ये से ये काट दो, ये से ये से ये, 6 × 30, 4 × 12, कितने का डिफरेंस है सर? 18। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। निकल गया यार। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, ये एक्सरसाइज, ये टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा परसेंटेज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।